चलो पढ़ो इस क्वेश्चन ने भाई। बस आवाज मत करो, पढ़ो एक बार। अच्छा, मानने का तरीका मैंने बता रखा है, अगर अकेला हो ना तो नीचे वाला मान लो। मानने का क्या बताया भाई, अगर अकेला है तो नीचे वाला मान लो, और दो हो तो अगर दो दे रखे हो ना भाई, तो आप उनके नीचे वाले दोनों का एलसीएम मान लो, दोनों वाले का लघुत्तम मान लो। क्या मानोगे? लघुत्तम। यानी जब आपको कुल मानना हो तो एक बार पढ़ लो, फिर इसमें चलो मैं बताऊं। 4 5 11, चलो ठीक है। हाँ जी, ये थारे बीच में रह गए थे भाई एक दो क्वेश्चन। कितना आ रहा है भाई? 5 1, ठीक है चलो कोई नहीं। चलो आ जाओ, देखो भाई, ए बी सी साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए कुल निवेश का 1/5 भाग और बी कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। आप या तो कुल एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप उस कुल निवेश को क्या मान लो, 1/5 और 1/4 का लघुत्तम जो होगा ना, एलसीएम जो होगा वो मान लो उस पूरे निवेश में। एक्स मान के भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार मान लो, फिर बाद में मान के दिखा दूंगा एक्स भी आपने में। ए कुल निवेश का 1/5 और बी 1/4, तो 1/5 वाले नीचे नीचे वाले जो दो है ना, उनका एलसीएम मान लो कुल निवेश। हाँ जी, तो आपने कुल निवेश कितना माना? 20। कुल निवेश आपने 20 माना भाई। ए कुल निवेश का 1/5 भाग, तो ए क्या करता है, कुल का 20 का कितना, 1/5 कितना लगाता है भाई? 4। और बी कुल निवेश का 1/4 भाग ना, 1/4 भाग निवेश करता है 5। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात देखो। अब लाभ का हमने पढ़ रखा है कि अगर सारे बराबर समय के लिए लगा रहे ना, तो जो निवेश करेंगे उसी अनुपात में उन्हें लाभ होगा। जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे ना, उसी अनुपात में उनको क्या होगा? लाभ होगा। अब देखो, ए 4 लगा रहा है, बी 5 लगा रहा है, और कुल निवेश 20 था, तो सी के कितने बच गए? 11 बच गए ना भाई। बात समझ में आई? ए 4 हो गए, बी के 5 हो गए और सी के 11। इस अनुपात में रुपए लगाए, बराबर टाइम था, तो इसी अनुपात में उनका क्या हो जाएगा भाई? लाभ हो जाएगा। 4:5:11, 4:5:11, ये अपना आंसर था भाई। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कुल निवेश 20 होगा, 11 5 16 4 20। ए बी सी के लाभ का अनुपात क्या होगा? देखो, अब एक छोटी सी चीज है कि जो जिस हिसाब से पैसे लगा होगा ना भाई, उसी हिसाब से और उसी समय के हिसाब से वो लाभ पाओगा। मान लिया था हमने भाई, ये ए 10,000 रुपये लगाता, बी 15,000 लगाता और सी 13,000 लगाता, तो एक वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात बताओ। तो जो राशि लगा रखी है ना, उसी का अनुपात काट दो भाई, वही अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या तो फिर आनी बट जाएगी, उसी उसी अनुपात में आनी हो जाएगी। अक आनी तो फिर नू कैसे कहें कि बिजनेस में कि भाई मैं गणे ला रहा हूँ तो मैं ना लू। हाँ, ना ना, मैं यूं कह रहा हूँ कि अपना ठीक है भाई, आनी भी उसके फालतू होगी जो फालतू रिस्क ले रहा है, और लाभ भी उसके फालतू है जो फालतू रिस्क ले रहा है। ऐसा ही तो होगा। हाँ, 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 देखो मैं, चलो एक चीज है वो तो देखो भाई, आने का पहले बात तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बनता ही नहीं है साझेदारी। वैसे अगर आप कह रहे हो कि भाई आनी, तो वैसे बताओ आप मैंने कि ठीक है मैं फालतू पैसे लगा रहा हूँ और फालतू टाइम लगा रहा हूँ, तो लाभ तो बिजनेस का रूल तो ये कह रहा है कि भाई लाभ मैंने फालतू होना चाहिए, है ना। और फिर अब जो कम रुपए लगाता है वो ये देखेगा भाई मैं तो कम में लाऊंगा, लाभ हो चाहे नहीं हो, मैं तो कम में का। अब आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते। जब हम किसी भी चीज में कोई काम में लगाते हो बिजनेस में,
तो अगर फालतू रुपये ला रहे हैं तो जोखिम फालतू भी तो है, लाभ का भी जोखिम फालतू है और हानि का भी जोखिम फालतू है। तो इस तरीके से भाई ऐसा ही वही राशि और वही निवेश हानि का भी बराबर आप कह सको कि उसका है भाई। ठीक है, अगर कहे भाई हानि तो जो फालतू रुपये लगा उसको होनी चाहिए। वैसे तो हम कह सका भाई मैं फालतू ला रहा था, मेरा कम हानि होनी चाहिए, तो वो सामने वाला कहेगा भाई क्यों लाए थे, फालतू लगाए हैं तो फालतू हानि तो नहीं उठनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना कि जो लाभ भी तो वही ज्यादा कमा रहा है तो हानि भी तो वही ज्यादा कमाओगा, तो उसी हिसाब से फिर वो हानि भी बट जाएगी भाई उनमें, रुपये गुणा निवेश करके। ठीक, हाँ जी। तो 4, 5, 11 समझ में आया भाई, जिस जिस अनुपात में वो राशि लगाओगे उसी अनुपात में वो बट जाएगा। हाँ जी, एक बार एक्स की ओर देखो। चलो इतना ठीक है। भाई ये बोल रहा है कि कुल निवेश का, तो आपने कुल निवेश क्या मानना, एक्स मान लिया भाई, क्या मानना, तो ए क्या लगाता है, एक्स का 1/5, तो ए का हिस्सा हो गया भाई x/5, बी का हिस्सा भाई x का 1/4, x/4 हो गया। तो सी का हिस्सा कितना बचा भाई, सी का हिस्सा कुल x था ना, इसमें से ये दोनों घटाने पड़ेंगे और ये दोनों आपको जोड़ने हैं, तो x/5 प्लस x/4, 5 का 20, 5 का 20 4x प्लस 5x, तो ये दोनों इन दोनों का कितना हुआ भाई, 9x/20 हुआ ना। इन दोनों का हुआ 9x/20 और सी का कैसे आएगा, कुल में से आप उन दोनों का हिस्सा घटा दो भाई, कुल में से आप घटाओगे x माइनस 9x/20, तो आप 20 एलसीएम आ जाकर इसकी गुणा करोगे, 20x माइनस 9x 11x/20, 11x/20। अब आपके पास रेशियो आ गया उनके निवेश का, ए है भाई x/5 और बी कितना, बी है भाई x/4 और सी कितना 11x/20। तो आप ऐसे मानना ना करते, आपने मेरा भाई लघुत्तम लेना पड़ेगा और लघुत्तम की गुणा फिर आप इसके साथ करा करो, तो इस लघुत्तम की गुणा यानी 20 की गुणा कर दो 20 और लघुत्तम यानी जो एलसीएम है उसका भाई हमने इससे गुणा कर दी और 20 यहाँ पर लिख दिया, तो 20 से 20 कट गया, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, तो गुणा कितना हुआ 4x, ये कितना 5x और ये 20 से 20 कट गया था ना, ये 11x। रेशियो निकालना है, जो कटता हो वो काट दो, x x x 4:5:11। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हो जाएगा। बाकी देखो अब घटान वटान में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वजह से मैंने वो 20 मान लिया था। जो कैल्शियम हो ना, जो कैल्शियम देखो ये 20 आ रहा, इन कैल्शियम 20 ही तो आया था आपने यहाँ पे भी देखा, वही मैंने मान लिया था। और कौन से रहते बीच में भी आपके 5 और 6 7 8, अच्छा 6 7 8 है भाई। अच्छा चलो ये भी करवा दिया एक बार, ये भी अभी करवा दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, एक बार टाइप देख लूं। हाँ एक बार यो करो आप, जो मैंने अभी करवाया ना उसी तरीके का एक बार यो करो। हाँ जो भी करवाया कोशिश करके देखो इसमें। हम बता देना भाई, 3 4 5। अब कुल कैसे मानोगे, 1/4 और 1/3 का जो लघु 4 और 3 का जो लघुत्तम होगा 12 होगा ना, 12 मान लिया आपने। हाँ जी 3 4 5। देखो भाई भाई 1/4 और 1/3 का एलसीएम कितना आया 12, तो हमने कुल निवेश कितना माना भाई 12। हाँ जी, तो ए क्या करेगा, सॉरी रमन है ये, रमन कुल का 1/4 यानी 3 का निवेश करेगा। ठीक है, और रोहित कुल का कितना 1/3, 12 का 1/3
3, तो ये 4 करेगा। और राजा, अब जो राजा बच गया, अगर कुछ ना बताता तो कुल जो बच गया भाई अपना 12 में से 7 गए, 5 ही तो बच गया ना राजा का। राजा कितना बच गया? 5, क्योंकि इन दोनों ने ऐसे लगाया था। तो उसने बताया कि भाई क्रमशः रमन यानी पहले पे 3, दूसरे पे 4 और इस पे 5 होना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा ना? 3, 4 और 5, ये अपना आंसर हो गया। हाँ जी, अगर ऐसे दे दे तीनों का कि ये कुल का 1/5 लगाता है, तो कुल का 1/5 लगाओ ना, तीनों के दे दे तो तीनों का तो सीधा अनुपात पे काट ले, फिर कुछ मानने की जरूरत ना बने जब तीनों का आ जाए। तो ऐसे ना वो कुछ ऐसे दे देगा, ये 1/4 लगाता है, ये 1/3 लगाता है, ये 1/5 लगा देता है। ठीक है, अगर आप ऐसे 5 चौका 20 या 60, 60 का यू कितना लगा होगा? 15, यू कितना लगा होगा? 20, यू कितना लगा होगा? 12। फिर कोई और दे देगा अगर बचा होगा तो, वरना फिर अपन तो ऐसे नहीं देगा कि वो शेष का ऐसे, वो कुछ ऐसे बोलेगा शेष का लगाता है, वो पूरा कर देगा उस 60 में, ऐसे कर देगा। या फिर ये कहेगा रमन 1/4 लगाता है, रोहित इतना लगाता है, और फिर आप ऐसे करके निकाल लोगे। ठीक, ये और बीच में और कोई नहीं रहता था ना भाई, ये 6 और 7 ना। और चलो एक बार ये और करो, हो गया था? करो तो करो 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 करो। हाँ, करके देखो अभी। थोड़ा सा पढ़ पढ़ लो, चलो मैं करवाऊं, नहीं हुआ तो पढ़ लो भाई बस। ये तो बाकी होना चाहिए था, कल करवा दिया था भाई मैंने। बताओ भी करके, ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका। पढ़ लिया भाई? अच्छा चलो रुका हुआ हूँ भाई।
चलो आ जाओ भाई, अब तो ना भाई ना है। चलो वैसे लिखूंगा तो इसकी राशि लिखूं बस। ए कितना है 40,500। बी कितना है, और रुक जा, दर्द से नहीं फोन में खुशवा होगा भाई तुम। चलो आ देखो भाई, बस देख लो, अब देख लो भाई, ना 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 इतनी देर में। अब ऐसे स्टार्ट किया उन्होंने भाई, ए बी और सी इतने रुपए लगाए ना, ठीक है। कित का ये रुपए लिखा था भाई, रुपए भाई 60,000 हुए, और ये 45,000 है, ये 40,500 है, ठीक ही तो है। चलो बस देखो, अब 6 माह के बाद, 6 माह तक कोई कुछ नहीं छेड़ता भाई, ठीक है। 6 माह तक कोई कुछ भी नहीं छेड़ता, तो क्या लिखूं मैं, 40,500 और गुणा 6, ठीक है, ऐसा लिखूंगा ना भाई। ये भी नहीं छेड़ता, बी वाला भी, गुणा कितना, हाँ भाई, कौन है, अच्छा बी बिल्कुल नहीं छेड़ता। चलो ठीक है, तो भाई ठीक है, ठीक है, बी नहीं छेड़ता तो बी का 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक 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 ठीक। और सी का भाई, अच्छा 6 माह के सी और ए कुछ छेड़खानी कर रहे हैं भाई अपने निवेश के साथ, तो जो सी का हिस्सा है वो कितना, भाई बताना तो दिए 60,000 गुणा 6, ये सी का हिस्सा भाई, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ना, ये तो हमने ले लिया, ठीक है भाई, बस। अरे 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 चलो ठीक है भाई, ये सी का हिस्सा हो गया। 6 महीने तक ऐसा था, ठीक है, इसने कुछ छेड़खानी ना करी तो इसके सीधे 12 महीने लिख दिए भाई, उसके 6 लिख दिए। अब क्या हो रहा है भाई, वो सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, तो सी के 60,000 रुपये लग रहे थे 6 महीने तक। अब क्या हुआ, सी ने भाई अपने 15,000 वापस ले लिए, तो सी के कितने रुपए रह गए, 45,000। और वो कितने कितने महीने के लिए रहे, 6 के लिए, फिर दो 6 महीने के लिए ना, तो मैंने ऐड कर दिया भाई, ये गुणा करके और ऐड कर दिया, ये गुणा करके ऐड कर दिया ऐसे, ठीक। चलो बी वाला हिस्सा अब हम लें, ए वाला ले एक बार। ए ने क्या करा भाई, बी का तो अपना हो रहा है, ए ने करा 4500 रुपये और निवेश कर दिए, पहले इतने थे तो उसके प्लस में उसने क्या करा भाई, 4500 रुपये और ऐड कर दिए। 40,500 में आप 45 जोड़ोगे तो 45,000 हो गया ना पूरा, 4500 जोड़ोगे तो 45,000। अब थोड़ा सा भी इनका गैप करना पड़ेगा, कर दूंगा, रुक जाओ, कहाँ गया, पहला भी तो इस तरीके से करवाया, कौन सी दे? अरे भाई मैं बताऊं वो, चलो एक बार, हाँ ये मैं बताऊं, अभी मैंने कल बता दिया, एक बार रुक जाओ बस भाई, थोड़ा सा इसने इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाओ, ठीक है। अरे रुक जा, तो 5, ठीक है भाई 5, 1 मिनट रुक जाओ, ये 5 हो गया, और ये 4 उठा के मैंने यहाँ पे ले गया भाई, 4 में, ठीक है भाई। चलो तो 45,000, और कितने महीने के लिए रहे वो, 6 महीने के लिए। ये अपना बिन का सारों का आ गया है, ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हो गया भाई, और ये सी का है भाई। 15,000 ले लिए, वो कर रखे 60,000 में 15,000 ले रखे है ना, 60,000 में। देखो मैं गुणा क्यों ना कर रहा, क्योंकि अगर गुणा करोगे ना आप फिर ऐड करोगे, मैंने बताया था कि आप अगर कट किस तरीके से काटने हैं, अब आपने कि जो प्लस से पहले वाले ना ये 4, अब जितने भी प्लस के होंगे वो जोड़े बन गए। अब आपने वो जो कंडीशन हम लगाया करते हैं 2 या में जितनी जीरो कटें काट दो, इसमें क्या करो, गुणा मत करो, आप गुणा करने में फिर टाइम लग जाएगा, गुणा करोगे फिर काटोगे। तो
जो इसमें से काटो ना, इसमें से वो इतने में से, वो इसी में से, और वो इसी में से, और इसमें से भाई वो सारे में तो काट लो, गुणा नहीं करनी पड़ेगी आपने। अब देखो 2 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कटे हैं भाई, 2 जीरो थी, 2 जीरो थी, और 2 जीरो, और इसकी भी 2 जीरो, और इसकी भी 2 जीरो, 6 6 6 है, यहां से 6 कट कर दिया, यहां से कर दिया, यहां से करके भाई 2 लिख दिया, और यहां से तो बिल्कुल कट हो गया ये, और यहां से भी बिल्कुल कट हो गया। अब 5 5 5 5 और 5 से भी है, तो आपने क्या करा भाई, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 5 निमे 45, और जीरो तो बची हुई है ना, ठीक है भाई, तो 5 निमे 45, ठीक है, 90 और 2 बचे हुए हैं, और 120 है ना, 5 से करोगे तो, और ये कितना भाई 90, ठीक ठीक है। अब देखो 9 9 9 9 नहीं है, नहीं है, तो वो कितना है, 3 तो है, 3 तो है, अगर आप अभी गुणा नहीं करना चाह रहे तो 3 तो है, तो कितना 27, कितना 30, प्लस का है तो लिख दिया, कितना है 30, और गुणा में ये 2 ये भाई, ठीक है, और 40, और जमा में कितना भाई 30। देखो अगर आप अब भी आगे देखना चाह रहे हो, 3 अगर नहीं है तो मत करो, 27 और 3 30 कितना हो गया 57, और ये 30 दूनी 60, और ये 40 और 30 70, तो 57 60 70, ठीक है। अब उसने पूछा कि 56,100 के वार्षिक लाभ में से सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा, तो 56,100 कुल लाभ है, तो कुल कितना हुआ 57 60 187, कुल कितना हुआ भाई 187, तो 187 की वैल्यू कितने के बराबर भाई 56,100, तो एक की वैल्यू कितनी आई 88 तिया है ना, तो 7 21, एक की वैल्यू आई 300, तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा, भाई सी का 70 है, ए का 57 है, तो 13 अधिक है, तो आपको 13 की वैल्यू निकालनी थी, हाँ जी 13 थी 39, और 39 से मेरा आंसर आ जाता, ये रहा। देखो अब एक बार फिर बताऊं, हमने कल करा था ये क्वेश्चन, कल भी करा था आपको, वो अगर मैं दिखा दूं एक बार, फिर दोबारा बताऊंगा इसमें मैं, हाँ देखो देखो एक बार इसी पे आ जाओ, जैसे 2 बार था ना, इस पे आ जाओ। अब हमने क्या करा था कि भाई जो ये मृदुल है 29,500 की राशि 2 वर्ष के लिए लगाता है, तो गुणा में ऐसे लिख दिया था भाई, मैंने ऐसे 24 लिख दिया था गुणा में, है ना, 29,500 गुणा 24 लिख दिया था भाई। अब ये था ये 4 महीने बाद आता है, तो इसका मतलब 20 महीने रहता है ना 2 साल में, तो 37,500 गुणा मैंने 20 लिख दिया था, तो कटते होते तो मैंने काट दिए थे वो, तो अब ऐसे गुणा करके मैंने पूरी गुणा ना करी, तो मैंने काट लिए भाई जितने कटते जाओ थे, तो इनका रेशियो इतना आ गया था। अब उसने बताया कि भाई 2 वर्ष बाद कारोबार में कुल इतना लाभ हुआ, तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ इतना हुआ, तो कुल की वैल्यू कितनी बनी 689, 689 बराबर 1,20,575 की, एक की वैल्यू 689 नीचे आई, और मृदुल का हिस्सा पूछा था तो हमने 354 गुणा कर दिया था, ठीक है, ऐसे करके हमने निकाल लिया था। फिर जब हमने कोई अगला क्वेश्चन करा होगा, जब मैं बताऊंगा जब भी देख लेंगे, तो हमने क्या करा था, अगर वो कुछ छेड़खानी कर रही है ना, तो हम गुणा करके और ऐड ना करें, क्योंकि आप गुणा करोगे फिर इसकी गुणा फिर इसकी गुणा फिर उसकी गुणा फिर उसकी गुणा, अब था क्या बस 40,500 है 6 महीने के लिए, 40,500 गुणा 6 लिख दिया, प्लस 45 ऐड कर दिए, तो 45,000 हो गए, गुणा में 6 लिख दिया, ठीक है। ये 2 हिस्से बन गए, जब हम वहां पे कह रहे थे उसमें तो कटना चाहिए, तो अब ये लगाओ ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, जितना इसमें तो काटोगे उतना इसी में से, उतना इसी में से, और उतना ही इन दोनों में से कटना चाहिए, ये रूल हो जाएगा फिर आपका, ठीक। तो मैंने ऐसे करके और गुणा और फिर ऐड ना करिए, इस वजह से मैं 0 0 काटता रहा एकदम से, ऐसे अपना आंसर आ गया था, ठीक है, करके देख लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी, हाँ इसके बाद अब देखो, जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग करोगे ना रेशियो की, तो उसने कहा कि भाई कुल लाभ 56,100 रुपये है,
तो जो हमने भाई अनुपात अब हमने निकाल लिया कि उनका कुल अनुपात इस हिसाब से बन गया जो उनकी निवेश की राशि है, तो लाभ भी इसी अनुपात में बटेगा ना। तो हमारा यहाँ से कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना बना, 70 और 60 जो इन्वेस्टमेंट करा था उसी हिसाब में उनका प्रॉफिट होना है। 70 और 60 130, 130 और 57 187, तो 187 की वैल्यू कितने के बराबर, 56,100 रुपए के बराबर। एक की वैल्यू 187 नीचे जाओगा, ठीक है, एक की वैल्यू जब भी तो आओगी ना 187, तो एक की वैल्यू 300 आई। अब उसने कहा सी और ए के भाग का अंतर बताओ, यानी सी का कितना अधिक है। तो आप या तो एक बार सी का निकालते फिर ए का निकालते, या आप क्या करो, आप डायरेक्ट इनका अंतर देख लो कितने का है, 13 का। तो एक की वैल्यू 300 आ रही है, आप 13 की वैल्यू निकाल लो, 3900 हो जाएगी। ठीक, जब आपको बिल्कुल बेसिक से करोगे ना तो ये बातें बता रखी है वहां पे भी, अब भी पूछ लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना है। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन। अब एक दो बार और रिपीट करवा दूंगा जो आप क्या गाओगे वो। अब देखो ये क्वेश्चन है, चलो बताओ, आप पढ़ के बताओ, थोड़ा सा पढ़ के करके कोशिश करो, फिर मैं करवा दूंगा। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, तुक्का नहीं मारने दूंगा, बस अभी अभी समझाया। चलो आज मैं समझाऊं इस क्वेश्चन में भाई। हाँ जी, जांच उत्तर की पड़ताल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज देखो 64,000 का निवेश करता है ए और कुछ महीने बाद 48,000 रुपए लेकर आता है बी, और वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 में बट जाएगा। कितने बढ़ जाएगा, 2:1 में। बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं, बस ठीक 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 ठीक। आज 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 हे मनुष्य, हे पार्थ, देख लीजिए, आ जाओ। वे भाई हम क्या करा जो लाभ का अनुपात है किसके बराबर, जितनी भी राशि देखो, एक कितनी राशि लगाओ भाई, 64,000। जितनी भी राशि जितने समय के लिए लगाओगा, समय कितना है, साल का अंत है 12, ठीक है। अनुपात ए और बी का अनुपात, यानी ए का हिस्सा ऊपर लिख लिया, बी का नीचे लिख लिया। अनुपात का मतलब भाग भी आकर भाई, ए अनुपात बी का मतलब, ए रेशियो बी का मतलब क्या है, ए को हम डिवाइड करवा दें बी से, ऐसा होता है, हमने पहले में बताया हुआ। ठीक, तो बी भाई यो टाइम जितने हम लाभ किस में बटा कर है, जितने टाइम के लिए हम लगावा पैसा ने और जितना पैसा लगावा। तो बी 48,000 रुपये, हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए लगा रहा है, जितने टाइम के लिए लगा रहा है हमने वहां पे टी लिख दिया बस ना भाई। अभी हाँ आप पूछ ले, पूछ। हाँ मैंने बताया कि जितने टाइम के लिए लगाया, फिर कोई बात ना आने दे, कुछ महीने बाद आए पाछे, कुछ महीने तो लगा होगा, कुछ महीने बाद आने के बाद कुछ महीने तो लगा होगा वो। और हम लाभ का अनुपात निकालते कैसे हैं, जितने समय के लिए लगाता है। हाँ इसलिए हमने माना कि जितने समय के लिए लगाता है ना वो टी मान लिया, और वो किस अनुपात के बराबर भाई, बदल दे एक बार। वो कौन सा, एक दिल्ली वाली छोरी, वो गाना था क्या है? अच्छा अच्छा, चलो वो मन में वो एक दिल्ली वाली छोरी दूजा काले की स्टोरी मेरा ऐसा कुछ था ना। हाँ। चलो बढ़िया, आ जाओ एक बार देखो भाई। तो जो लाभ का अनुपात आप काटा करते ना भाई, वो क्या करा करते हैं, जो एक ही धनराशि है जितने टाइम के लिए लगाए उसकी तो आगे तगुणा के बराबर में हम लाभ का अनुपात ऐसे निकाला करते भाई। ठीक है, तो अब वो 2:1 जो 2:1 है वो लाभ हमने लिख लिया भाई, जो प्रॉफिट का होगा वो 2:1 में होगा, वो हमने लिख लिया। ठीक, चलो अब गुणा तो हमने करनी आओ ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की गुणा करनी हमने क्रॉस से, तो एक की गुणा होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, 64,000 गुणा 12, और ये 2 से गुणा करोगे आप, अगर काटना चाहो तो काट लो, फिर बाद में भी काट लो, कोई फर्क ना पड़ता। ऐसे 48,000 गुणा 2, 48 दूनी 96, और गुणा में 2 टी, 2 और टी, मैं टी वैसे लिख लूं क्योंकि 2 टी लिखोगे आपका मर्जी, टी की वैल्यू निकालनी है, 2 नीचे आना है। ठीक, तो देखो 0 तो 0 कटती हो, क्योंकि भाई यो नीचे आओगा है ना, टी की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे तो आओगा ना, टी को छोड़ के सब कुछ नीचे आना है, और नीचे आकर भाग होना है। इस वजह से अगर बराबर में है तो मैंने ऊपर के ऊपर काट दिए। ठीक, और 12 8 96 इसने बताया भाई। अब 8 8 64,
ऊपर ऊपर काट रहा हूँ क्योंकि नीचाने हैं, वो नीचाने बच्चे कटने थे भाई। 2 चौके 8, तो टी की वैल्यू कितनी आई भाई 4। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, टी का निवेश कितने महीने रहा भाई 4। हमने यहाँ पे क्या माना जितने महीने रहा, अब वो 4 महीने रह रहा भाई, 1 साल में थे तो लास्ट के 4 महीने रह रहा है, तो बता दो वो कब आया होगा, 8 महीने बाद आया होगा। तो कितने महीने बाद आया होगा वो 8 महीने बाद। यो मेरा आंसर है भाई। ठीक, अगर उत्तर की पड़ताल आप करना चाहो तो कर लो भाई। देखो अब मैंने यहाँ पे टी क्या माना था, जितने समय के लिए वो धन लगाएगा, तो उसने आया भाई 4 महीने के लिए धन लगाएगा, 12 में तो 4 महीने ला रहा है, और लास्ट के 4 महीने क्योंकि कुछ महीने बाद आया है ना, और अंत तक रहा वो, तो अब 4 महीने ला रहा है, तो वो भाई 8 महीने आया होगा, 12 में 4 घटा होगा, 8 महीने बाद आया होगा वो, तो और रहा कितने 4 महीने। अब आप इसको क्या भाई इसकी और उसकी, तो ये गुणा नहीं कर दिया 48,000 और 2। अच्छा टी मैंने ऐसे कैसे कर दिया भाई, अरे भाई फिर रुक जा, एक बार रुक जा। ठीक ठीक, ना ना रुक जाओ, वे बस भाई बस, वो प्लस की वजह से हमने टी लिख लिया ना उधर, तो ये तो 96,002 तो आना ही नहीं था। चलो एक बार रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ, तो ठीक है भाई ठीक, बस 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 बस, ना 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 बस भाई, वो हमने गुणा गलत कर दी, बताना तो ठीक था वो। ठीक, चलो आ जाओ भाई, 48,000 ये प्लस में नहीं है, ठीक, तो प्लस में नहीं है तो इसकी तो गुणा हो जाएगी 64,000 गुणा 12, और ये कितना हो गया भाई 96,000। वो हम प्लस लेंगे ना, बार बार प्लस लेके ऐड करना है, प्लस करके मैं टी लिख दे एक बार, चलो कोई नहीं, गुणा में टी रह गया भाई। ठीक, वो 96 बन गया, तो 3 0 से 3 0, 12 ठे 96, 8 ठे 64, तो टी बराबर कितना रहा भाई 8, यानी वो 8 महीने हैं जो उसने लगाया है अपना धन, जितना हमने मानना था कि भाई 8 महीने लगाया है। हाँ जी, बस क्या नहीं नहीं, वो यही तो हम गलती कर गए। वो कब आता है भाई, अगर 48 प्लस टी होता ना, तो हम इस 2 के साथ गुणा करते, तो 48 दूनी 96 प्लस 2 टी ऐसे होता। ये तो गुणा होनी है, ये तीनों ऊपर जाने, देखो एक बार ऊपर तो जाने चाहिए तीनों। हाँ वो प्लस वाली मैं भी वही कर गया, ऐसे नहीं करना था। ठीक है, गुण उसने 8 महीने के लिए लगाया, तो आप बता सको ना भाई कितने महीने बाद आया होगा, 4 महीने बाद आया होगा। ठीक भाई, देखो मैंने ऑप्शन बदला मैंने, बट इसमें क्या फर्क था, वो हमारी कैलकुलेशन वाली गलती थी, और तेरी वो दूसरी, वो 4 ने तो आंसर बता रहा था, पैर लग रहा है भाई तेरा इससे। हाँ 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 हाँ, अच्छा चलो ठीक है भाई, तो वो ऐसे नहीं करना भाई, वो गुणा नहीं होगी, ठीक है ना, वो 2 टी वहां पे ऐसे हो गया था। चलो, तो 8 महीने के लिए लगाया, तो 4 महीने बाद आया होगा, हो गए बीच वाले क्वेश्चन। अब कौन सा रहा था भाई, रुक जाओ एक बार, सारे सारे करवाऊंगा आज मैं, एक बार रुक जाओ। ये तो हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक बार भाई, एक बार और, कहां तक हो गए थे, चलो जो सा भी आओगा उसमें कराएंगे भाई हम। ये हो गया ना, ये तो 18 भी हो गया, 18 हमने भी करा था। चलो ये रहेगा, चलो ये देखो एक बार, थोड़ी सी चीज बता दूं, परसेंटेज की थोड़ी सी परसेंटेज ऐड हो रही है इसमें, एक बार स्टेटमेंट में पढ़ लो, फिर परसेंटेज की बता दूंगा, थोड़ी सी छोटी सी बात है, एक बार बस पढ़ लो एक बार इसमें बस। चलो कोई नहीं, पढ़ लिया ना, आ जाओ देखो।
बस भाई, बस ध्यान दे लो। ओए मामन, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? ठीक भाई, ए 55,000, बी 65,000 और सी 75,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ करता है। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं कुल वार्षिक लाभ का 20% अपने कार्य के लिए प्राप्त करता है और शेष लाभ निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल वार्षिक लाभ इतना हुआ हो तो ए का हिस्सा बताओ। ठीक, देखो भाई, ए बी सी है, ए बी सी कितने हैं भाई? 55 और 55,000 होंगे ना, 65,000 और कितना हो गया? 75,000। कुछ बीच में कुछ ये छेड़खानी नहीं करते तो 12 से गुणा होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुपात डायरेक्ट आप निकाल लो ना, कुछ महीनों तो गुणा नहीं होनी। तो इनने भाई मैंने निकाला, इनका रेशियो है जो वो 1:11, 13 और 15। ए बी और सी 11, 13 और 15। ठीक भाई, जो उनका लाभ बटना है ना वो 11:13:15 में बटना है। ठीक है, बट ये क्या करेगा भाई, कुल वार्षिक लाभ का 20% कार्यकारी साझेदार है और कुल वार्षिक लाभ का 20% अपने लिए वो ले लेगा। तो जो कुल है ना उनका कुल वार्षिक लाभ 87,750 रुपए है। कितना है भाई? 87,750। इसका 20% का माने गुणाओ है और 20% का मतलब वही बटे में एक बार 100 लगा लो आप। 100 में से अगर कुल 100 था तो 20%। जब परसेंटेज बताऊंगा तो वो बताऊंगा इसके बारे में। बाकी गुणा करना है, का माने गुणा, 20% का मतलब भाई 20 के नीचे 100 लगाना है। ठीक है, तो 87,000 कुल लाभ का इतना रुपए तो वो ले लेगा भाई। हाँ जी, ये क्या कर रहा है, देखो ये लिखा कि कुल वार्षिक लाभ का 20% ए अपने कार्य के लिए प्राप्त करता है। यानी जितना भी लाभ होगा 20% पहले मेरे से दियो भाई, मेरा हिस्सा पहले मेरे से 20% दियो, फिर आपस में बांट लेंगे जिस निवेश में अपन ने राशि लगा रखी। तो 87,750 का 20% तो वो ले लेता है। इसका 20% आप निकालोगे, 20 तो 20, बताओ कितना? देख गलत मत बता दिए भाई। भाई 2 5 10 0, 2 से 14 15, ठीक है 15 और 2 16 17 है भाई, 70,200। अच्छा भाई, ए ने 17,550, ए ने के कही कि जितना लाभ होगा ना, जितना कुल का कहा ना उसने वहां पे, तो उसका जितना भी आपको प्रॉफिट होना है उस टोटल का 20% भाई मेरे को दे दियो पहले। तो 87,750 में तो भाई 17,550 तो ए को देने पड़ गए। ठीक है, तो ए को क्या करा भाई उन्होंने, 17,550 तो ए को दे दिए। अब टोटल कितने थे? 87,750। उसमें से ए को दे दिए भाई 17,550। तो कुल रुपए कितने बचे? 0 0 2 और 0 और 7। भाई अब जो शेष रुपए है ना मेरे, वो 70,000 जो बच गए भाई, अब वो 70,200 बचे। कितने बचे भाई? 70,200। अब ए ने कहा भाई जो अपना रूल हो है ना बिजनेस का, अब वो और लागू कर लो। वो क्या रूल है? जिस हिसाब से आप रुपए लगाओगे उसी हिसाब से लाभ को बांट लोगे। तो अब ए का हिस्सा कितना है? 11 है ना। अब कुल कितने बने? 15 और 13 28 और 11 39, 39 बने। वो कितने के बराबर? इतने के बराबर। देखो 39 की वैल्यू भाई 70,200 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? नीचे 39 लिखोगे और ए का हिस्सा और निकालना है ना, क्योंकि ए का टोटल निकालना है। तो गुणा में आपने 11 लिखना है भाई। 39 से गुणा करोगे एक कम बचा होगा ना। 39 से कम 39 कितना बचा? 31, 31 312 और 39 अट्ठे 8 में 72, 8 या 24। हाँ जी, 39 अट्ठे पर कट जाएगा भाई, 39 अट्ठे 312 और 2 0। तो यहाँ से ए का हिस्सा कितना हो रहा आया? 2 0 तो 2 0। 88 की और 11 गुणा करोगे कितना? 198 है। 0 5 3 और 9 7 16
17 ना, 17 और कितना बचा 3, 37,350 ये ना। चलो एक बार फिर देखो भाई, ए ने पहले कह दी कि भाई काम शुरू कराना तो मैं संभालूंगा, कार्यकारी का मतलब मैं संभालूंगा, मैं अध्यक्ष, चाहे मतलब अध्यक्ष बन गया हूँ, ठीक है। तो भाई अध्यक्ष मैं हूँ, और अध्यक्ष बनने के नाम का जितना भी वर्ष के अंत में लाभ होगा ना, उसका 20% तो मैं लूंगा, उतना 20% तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, ऐसे बोला उसने। या फिर काम संभालता होगा। अब हम मान लो ठीक है भाई, अब हम तीनों इकट्ठे काम कोई शुरू करा, और मैं एक तो रूल ये है कि भाई जो जितनी राशि जितने समय के लिए लगा होगा, फिर मैं कहूँ भाई सारा काम मैं संभाल लूंगा, तब निवेश कर दूं, उसके बदले में मैं 20% लूंगा, जितना लाभ होगा ना उसका 20% तो मैं लूंगा ही। तो कुल लाभ 87,750 हुआ, उसका 20% तो उसके खाते में आ गया। जब वर्ष के अंत में कुल लाभ 87,750 हुआ, तो उसका 20% हमने निकाला, 87,750 का 20%, 17,550 एक के खाते में आ गया। अब उसने कहा भाई ये उसने उस तरीके से बांटो जो अपना व्यापार का नियम है। 87,750 में से 17,550 घटाया, 70,200 आ गया। अब ये 70,200 हमने इस अनुपात में बांटना था, 11, 13, 15 में, बिल्कुल आसान है। 15, 13, 28, 11, 39 की वैल्यू 70,200 के बराबर, एक की वैल्यू नीचे आपने 39 रखी, और ए का हिस्सा और निकाल लिया, गुणा में 11 कर दिया। बी का पूछता तो बी का निकाल देते, सी का पूछता तो सी का निकाल देते। बात आई समझ में? समझो थोड़ा थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो इसी टाइप का। देखो ये रहा, बिल्कुल आसान है, पढ़ कर देखो समझ जाओगे। कोशिश करो निकल जाएगा। भाई कुल वार्षिक लाभ बताना है। चलो आ जाओ। ठीक है भाई, 1 मिनट रुका हुआ हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, कितना बताया मैंने?
कुल लाभ करना है 42,120 नहीं है। आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, मैं बताऊं, आ जाओ, छोड़ो नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ बस भाई। ए बी सी कितना गया? 27,500, 32,500 और 37,500। ठीक, तो कुछ छेड़खानी तो नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रेशियो तो मैं कर सकूं 5 और 25 भी है, 25 या 75, एक कम 75, 25 भी है, 11, 13 और 15। देखो भाई कि जो लाभ है ना वो 11, 13 में बटना है, ठीक है, ठीक। अब सी का हिस्सा कितना है? 13,500 है। सी का हिस्सा उस निवेश में से जो, देखो अब पहले क्वेश्चन में क्या करा था भाई, उसने वो हिस्सा तब बांटा था जब 20% निकाल लिए थे। इस अनुपात में कब बांटा था? जब 20% निकाल लिए थे। बात कुछ समझ रहे हो आप मेरी? तो जो ये हिस्सा बांटा होगा, वो जो सी की वैल्यू है कितने, 15 की वैल्यू कितने के बराबर भाई? 13,500 के बराबर है ना। 13,500 के बराबर ना 15 की वैल्यू, क्योंकि सी का दे रखा है, सी का रेशियो दे रखा है ना, तो सी बराबर 13,500। तो एक की वैल्यू भाई 15,900 भाई, एक अनुपात की वैल्यू 900 आई। तो जो बी का हिस्सा रहा होगा 13 निम्मा और ये 9900 इतना, और ये 15 की वैल्यू तो दी रखी है भाई। एक मिनट, अभी इसने याद हटा दू ना, कोई जरूरत नहीं हमने इसकी। कितना हुआ वो? 13,500, 13,500। ये जो रुपए आए हैं ये 20% निकालने पाछे आए हैं, है ना। यह बात सब संतुष्ट हो कि भाई 20% निकालने के बाद, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था वो, तो इन्हें एक बार जोड़ लो, कुल कितने हो गए? देखो भाई ये कुल रुपए हो गए 35,100 हो गए, बट ये 20% निकालने के बाद आए हैं। अगर कुल राशि 100 होती है ना, तो उसमें से 20 निकाल लिए तो कितनी राशि बची भाई? 80। तो कितनी राशि बची? 80। तो ये जो बचे हुए हैं ये कितने के बराबर? 80 की वैल्यू इतने के बराबर ना, एक की वैल्यू आप नीचे रखोगे तो 80। अब उसने कहा कि कुल वार्षिक लाभ, तो कुल के लिए आपने 100 मानना था, तो गुणा में आपने एक बार 100 करना पड़ेगा। जब आप परसेंटेज कर लोगे, जब भी समझ जाओगे मैं दोबारा भी करवा दूंगा भाई। 1 0 से 1 0 काट दूं, 4 दूनी 8, कितना? 25, और फिर 2 से 1 7, 5 5, इतना ही होगा। गुणा कर देना भाई, 25 पंजा 125, कितना बचा? 12, 25 पंजा 125 और 12 37, 13 बचा, और 25 175 और 13 8 बचा, और 25 और 1 8 25 43, मतलब ये आता है 43,775। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुणा देख लो एक बार भाई। 25 पंजा 125, 12, 25 पंजा 125 और 12 137, 137 का 7 और असल लगे 13, 25 से 175 और 13 188 का 8 और असल लगे 18, 25 से कम 25 और 18 तो 43,875। हाँ भाई, भाई अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है, अब डाउट दूर करा मैंने, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार, रुक जाना भाई, ये की कर रही है यार यू लाइट का ना, इस वजह से यहाँ पे दूर मार रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि इस अनुपात में लाभ कब बटेगा? जब कुल का 20% आप निकाल लोगे वो।
आपने ए का हिस्सा पहले तो कुल लाभ में तो काट दिया था, आपने ए का हिस्सा कुल लाभ में से निकाल दिया था, 87,750 का 20% आपने निकाल दिया था। तो जो ये 70,200 बच रहा है, या कितने की वैल्यू बच रही है? 80 की तो बच रही है। नहीं समझ में आया? देखो एक एक चीज और ऐड कर दूं मैं। देखो मैंने क्या कहा, कुल लाभ का 20% निकाल लिया, 20 निकाल लिया। तो जब कुल लाभ जोन में बांटा हमने, कितने में? 11, 13, 15 में बांटा था ना, 11, 13 और 15 में, दोनों क्वेश्चन में इतने में बांट रखे हैं। तो जो ये 70,200 रुपये बांटे है ना, और 20% निकालने के बाद अगर मेरे जो कुल लाभ ना हो ना, कुल लाभ, तो मैं तरह कहूंगा, मैंने पर इतना बता दिया 20% निकाल रखे हैं, तो ये भाई 80 की वैल्यू है। तो मैं आपसे कुल लाभ पूछू ना, कुल लाभ, आप क्या करोगे? 100 की वैल्यू निकाल दोगे, 10 से 10 और 4 दूनी 8 ना, और कितना? 25, और 2 से कितना भाई? कितना ही होता होगा? 35, 70, 10, 20, ठीक। तो कुल कितनी राशि आई भाई? 25 जीरो, 25 से कम 25 का कितना? अच्छा, 25 से कम 25 का 5, असल लगे 2, 25, 125, 7, 12, 25, 75, 12, 27। तो जो मेरा कुल लाभ आया भाई, किसका आया है भाई? ए ले गया 20% ले गया, कुल लाभ में तो ले गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। गई किस में है? कुल लाभ में थे। वो 20% अकेला ए लेके गया है, बट वो गए किस में है? कुल लाभ में तो गई है ना। तो जो वो शेष बचा ना, वो 80% की राशि बच जाती है हमारी। तो फिर इस वजह से देखो मेरा कुल लाभ आया ना, वो 87,750। और फिर मैंने ये इस अनुपात में बांट दिया था। देखो ये इसमें बांटा था ना आपने, 39 से बांटा था, 39 से बांटा था ना इसको। या फिर आप बांट के देख लो भाई, 11 है कितने में से? 39 में से, और गुणा आप ऐसे लिखते 70,200। अब आप इससे कट करते ना, कितना? 1 पे गया, और कितने पे जाओगा भाई? कितने बचे? 31, 8 में 72, 7, 8 या 24 और 7, हाँ जी 8 पे जाओगा, 1800। फिर आपने इसको बांटा था, 19,800 आया था ना, या एक ही राशि होगी थी है ना, ऐसे बांटा था ना तब हमने इस अनुपात में। इस अनुपात में हमने कब बांटा था भाई? जब अपनी राशि 80% बच रही थी। इस अनुपात में हमने कब बांटा था? जब अपनी राशि 80% बच रही थी। अब जो अपना ये क्वेश्चन हो रखा है भाई, अगले वाला देखो, तो ए 20% ले जाएगा, ए 20% ले जाएगा, ठीक है। फिर जो बची हुई राशि है ना, वह 80% बच रही है, 80 बच रही है। और फिर वो किस में बांटी गई है? ए बी सी के 11, 13 और 15 में बांटी गई है। तो 11, 13, 15 में उसने बांटने की जगह उसने बता दिया, सी का हिस्सा दे दिया। बात समझ में आई? उसने सी का हिस्सा दे दिया भाई बांटने के बाद। तो सी का हिस्सा दे दिया उसने 13,500, और 15 की वैल्यू इतने के बराबर। तो ए का हिस्सा इतना आ गया, बी का इतना आ गया, और ये कुल अगर हमने करे, ये 35,100 रुपये, ये कब है? 20% निकालने के बाद। उन 20% में से कोई ले गया, चाहे अकेला ए ले गया हो, चाहे बी ले गया हो, चाहे तीनों ले गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो तो 35,000 का 20% आ जाएगा, 35,100 का नहीं, 35,100 का आपने 20% नहीं काट निकालना। मतलब आपने कितना बताया कि कुल का हाँ हाँ 43,875 का 20% आप इसमें से घटाओगे ना, तो इतना आ जाएगा। तो कुल वार्षिक लाभ बताना है। देखो तो ऐसे जब आप परसेंटेज करोगे ना, तो भी पता चल जाएगा जब मैं करवाऊंगा। देखो ये कितने की वैल्यू, अब आपने ये तो पता है कि भाई ये 35,100 आए हैं जो इनमें बटे हैं, 20% निकाल लिए, तो 80% की वैल्यू बची हुई है आपको वहां। हाँ, तो जो बची हुई ना, ये 80% की वैल्यू है, 80 की वैल्यू है, और कुल को आपने निकालना है, तो कुल हम 100 मानना करें, कुल आपने गुणा में 100 कर दिया इस तरीके से। फिर आपकी हाँ कोई बात ना भाई, ये इसके अपराधों भी माफ करने पड़ेंगे। आ गया भाई समझ में रिंकू, या नहीं आया? हाँ जी। देखो एक बार इसने मैं रिपीट करता हूं, अभी रुको, अभी अभी करा भाई सुनील। बस 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 बस, देखो सुनील, वो वाला भाई देख, बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल शुरू से।
सुनील पिछले वाले क्वेश्चन में ये बात समझ में आ गई थी भाई कि जो 87,750 था एक बार, उसका 20% निकालने के बाद हम इस अनुपात में बांटांगे। समझ में आ गया था वो पक्का? तो जो ये अनुपात आया मेरा 11, 13, 15 जो अनुपात आया, इसमें जो राशि बटेगी वो a का 20% हिस्सा निकालने के बाद बटेगी ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो वो कुल राशि मैंने नहीं बेरा भाई, जो इनमें बटी ना मैंने उनका नहीं बेरा, मैंने जो जितनी राशि में बटी मैंने नहीं बेरा भाई कितनी बटी, बट मैंने इतना बताया सी का हिस्सा 13,500 है, तो सी की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 15 बराबर 13,500, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भाई 15 × 135 900, एक अनुपात की वैल्यू 900 बनी ना। बात समझ आई? सी देखो रुपयों में तो सी का हिस्सा तो पहले दे रखा है भाई 13,500 रुपये, और एक अनुपात की वैल्यू 900 है। हम करना लग रहे ए बी सी 3, 4, 5 में बांटा गया, सी की वैल्यू 15 है तो तीनों की बताओ, 5 से 15, एक अनुपात की वैल्यू 3, और 3, 4 में 5 में बांटे गए तो 5 और 4 9 3 12, है ना। देखो अब आप क्या क्या कर सकते थे, कुल वार्षिक लाभ पे जाना है, और देखो तो एक अनुपात की वैल्यू 900 आई, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही भाई 900 आ रही है, या तो आप इनकी अलग अलग निकाल लो, या अब आपको पता चल गया भाई एक अनुपात की वैल्यू 900 है और कुल कितने हो गए 39, तो मैं 39 की निकालूंगा, वैल्यू 39 की निकालूंगा ना, किसकी निकालूंगा 39 की, और जो मेरी गुणा करी तो जो भी वैल्यू आओगी वो 80% तो पाओगी ना, कितनी पाओगी 80%, तो गुणा करे तो मेरी जितनी भी वैल्यू आनी है ना भाई वो 80% की वैल्यू है, और मुझे निकालना कुल का है, तो गुणा में मैं 100 लिख देता, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना था भाई, बस ऐसे ही करना था। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और 40 से आप इसको काट देते, 40 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 25 चौका 100, ठीक है। 225 और 25 की गुणा कर लेना, 1000 कितना हो गया 1125, हाँ 1125 की 39 की गुणा करनी थी आपको, तो भी वही आंसर आना है। ठीक, सुन लाया समझ में भाई? देखो मैंने क्या लिखा, इतना ही, आप कैसे लिखा मैंने, अब थोड़ा सा और छोटा क्यों हुआ, देखो 11, 13, 15, पहले तो मैंने क्या करा, एक अनुपात की वैल्यू 9 है, तो या तो मैं ऐसे करूं, गुणा कर लियो, आती तो होगी ना भाई, 40 पंजे 200, और 200 में से 5 घटा दो, 295, 295 और 225 की गुणा कर लियो भाई, 5 5 25, मामन भाई काट ले फोन, चलो रहने दे, आजा, 5 5 25 2 7 4 ना भाई, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, और कितना बता दो भाई गुणा, बताए नहीं रही, फिर 590 के बरा के गलत कर दिया भाई हमने तो, फिर तो 8 300 875 इतनी आनी चाहिए थी ना, हाँ क्या जोड़ूंगा, अच्छा तो मैं गुणा गलत कर रहा हूँ कितने भाई, 39 पंजे कितने हो हैं, और 39 पंजे गलत कर, 195 हो है, 195 लिखना था, बात तो वही थी, बस 125 लिखना था, 195 39 की और 5 की गुणा गलत कर दी, बस 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 भाई उनकी तो गलत है, 225 की तो उतनी आनी है, हमने गुणा 125 से करनी थी, बस भाई पता क्यों आग रहे हैं, सुनील हो गया था भाई, वो इस तरीके से हमने करा कि 900, या तो आप 13,500 निकालते, फिर 13 × 117 11,700, और फिर 11 × 99, फिर उन तीनों को जोड़ते, वो वैल्यू आती 35,100 आपकी 80 की, और गुणा में आप 100 करते, तो होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाँ भाई कर लेना ना, कर लियो तो पक्का नहीं, 295 की 125 की 195 195 भाई, 39 की और 5 की गुणा मैंने 225 लिख दी थी, और 39 की और 5 की गुणा 195 है,
अरे ये 225 ले भाई, ईब कर लो, ईब कर लो भाई, 225 कर लो। 225 कर लो भाई, ईब कर लो। हाँ हाँ, चलो कोई बात ना, देखो फिर लिखूं इसने भाई, फिर लिख दूं, कोई बात ना। बस ओए देखो भाई, सी की वैल्यू दे रखी है 13,500, तो सी की 15 थी, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हुई? 900। एक अनुपात की वैल्यू 900 है, तो कुल जो मैं निकालूंगा वो 80% की तो वैल्यू आओगी। या तो मैं अलग अलग निकालू, 13 निमा 117 और 11 निमा 99, ऐसा निकालू मैं, या मैं क्या करूं भाई, एक अनुपात की वैल्यू 900 है और मेरी कुल राशि कितनी बनेगी? 11 और 13 24, 24 और 15 39। तो मेरी कुल राशि जो 39 अनुपात में बटनी वो बनेगी, और वो 80% की वैल्यू है। कितनी की वैल्यू है भाई? 80 की। और फिर आपको कुल निकालनी है तो गुणा 100 कर देना, इतना ही लिखना था बस। 10 से 10, फिर अगर इससे ना काटनी थी, इससे काट लीजिए, हमने पिछले में गलती करी थी। 4 दूनी 8 और 225 को ना काटी, को ना काटो, 225 को ना काटी भाई, और 2 पंजे 10। देखो इसकी जगह तो मैंने वहां पे 295 लिख दिया था। कितना लिख दिया? 295। और इनकी गुणा मैंने 225 लिख दी थी, बट ये 225 ही लिखा जाना था। और 39 पंजे 40 पंजे 200, 5 घटा दियो 195। ईब गुणा कर लियो भाई इनकी। हाँ, ईब आ जाएगी भाई 43,875। इतना था भाई ना। बता भाई, हम गलतियां कब करते हैं? जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा, थोड़ा सा कुछ एक और चीज चल रही दिमाग में। अब जब हम एक दो क्वेश्चन है हो रहा है, समझा दूं, कोई बात नहीं। बस भाई देखो, क्या सोच रहा था अब मैं, अब जैसे वो दिमाग में ना वो बात घूम रही थी मेरे, अब भी बहुत सी चीजें जो है घूमती रहती हैं भाई। और बट वो सामाजिक मुद्दा है जिसके लिए घूम रही थी, वो पर्सनल लाइफ नहीं थी जो बातें घूम रही है। वो या तो आपके लिए कुछ घूम रहा होगा दिमाग में, या फिर एक सामाजिक मुद्दा होगा। बस यहाँ पे खड़े होने के बाद तो वो फर्क है। ठीक है, मैंने रखना चाहिए भाई खाली आपकी पढ़ाई का मुद्दा, लेकिन आ जाए वो चीज ध्यान में, क्या करूँ, है ना? तो हम ध्यान नहीं रख पाते, और कुछ भी नहीं है। गुणा गुणा ठीक है यार, गुणा तो आसान सी बात है। बस इतना ही फर्क है कि भाई दिमाग में कई सारी चीजें चल रही हैं, किस तरीके से हम थोड़ा बहुत बदलाव। देखो अब क्या था, अब जैसे मैं आपका वो क्वेश्चन के लिए निशान लगा रहा था भाई, कि ये क्वेश्चन ऐसे आपके करवाने हैं, जो भी करवाने थे आपको। तो तब भी मैं सोच रहा था कि किस तरीके से हम एक, अब हमने जैसे पहले वाला पीरियड था अपना हिस्ट्री का, वहां पे जब हमने देखा था यार कि हमने की चीज पढ़ाई जान लग रही मारते कि हम पढ़ने लग रहे हैं, है ना? जब उनकी वास्तविकता का पता चला है। इसी प्रकार जब मैं अब कर रहा था क्वेश्चन, मतलब आपके यहाँ सेट कर रहा था यहाँ पे लगाने के लिए, तो तब भी दिमाग में ये चल रहा था कि किस तरीके से अपना जो सामाजिक ताना बाना कितना खत्म हो गया। तो वहां पे कंफ्यूजन था कि हम किस तरफ जावा, या हम ये तरीका अपना 13वां जो बड़ा ये अपना 13वां, या फिर उन चीजों के बारे में भी हम सोचें। अगर हम नहीं सोचते तो भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया? और भगवान ने आदमी बनाया इस वजह से कि हम उन चीजों के बारे में सोचें। वरना जानवर और इंसान का फर्क क्या है कि इंसान दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। ये फर्क था, वो चीजें दिमाग में चली है अब भी कि अब देखो, ठीक है जिम्मेवारी दोनों है, आपको पढ़ाना भी है, बट थोड़ी सी आ तो जाती है ना दिमाग में भाई। समाज के बारे में जब हम सोचा है, फिर आपके बारे में सोचना पड़े है कि भाई के होना लग रहा है, के ना होना लग रहा है, मतलब क्यों हम किस तरीके से जब भी हम देखा किसी और की, मतलब मैं देखूं आपको बह का फालतू जा है, पढ़ाया कम जा है, बहुत सी चीजें दिमाग में चलती रहे भाई।